अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमिना मुज़ना। व्यूवर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां, उनके हल और कुछ ब्यूटी टिप्स आपके साथ शेयर की थी। व्यूवर्स, अब मैं एक नई सीरीज़ लेकर आई हूं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका नाम है 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस सीरीज़ में मैं मंथ वाइज आपको तमाम नॉलेज दूंगी, फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक की तमाम नॉलेज, जिसमें मैं आपको हर मंथ की सिम्टम्स, उसकी प्रिकॉशंस और आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस प्लस बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, ये सब इस सीरीज़ में मैं आपके साथ जिक्र करूँगी। व्यूवर्स, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊंगी जो आपकी प्रेगनेंसी को सेफ़ रखेगा और आपका बच्चा इस वजीफ़े की बदौलत बहुत सेफ़ और सेहतमंद पैदा होगा, और ये मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ा है। तो व्यूवर्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो व्यूवर्स, आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, कि इसमें होता क्या है और क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं और आपको करना क्या चाहिए। तो व्यूवर्स, सबसे पहले फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, और अगर आपकी पीरियड्स की डेट होती है तो आपको हैवी ब्लीडिंग और फ्लोइंग नहीं होती है पीरियड्स की, और सिर्फ एक स्पॉट आके रुक जाता है, या कभी 1 से 2 टाइम ऐसा होता है कि आपको स्पॉटिंग, हल्की स्पॉटिंग, पिंकिश स्पॉटिंग होना शुरू होती है और फिर वो रुक जाती है। तो व्यूवर्स, सबसे पहली अलामत आपकी कंसीविंग की यही है कि आपको स्पॉटिंग होगी या वो भी नहीं होगी, मतलब आपके सबसे पहले सिम्टम में आपका पहला सिम्टम यही है कि आपको पीरियड्स रुक जाएंगे। सेकेंडली, आपको बॉडी में हल्की हल्की घबराहट फील होगी, और आपको उस घबराहट के साथ कभी कभी कमज़ोरी महसूस होगी और चक्कर आना शुरू होंगे। कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ ये सिम्टम्स नहीं भी होते, लेकिन मोस्टली 75% लेडीज़ के साथ और मदर्स के साथ ये चीज़ें होना शुरू होती हैं। फिर आपको दूसरी चीज़ जो होना शुरू होती है अपनी बॉडी में, वो आपको एक वॉमिट की फीलिंग आती है या वॉमिट हो जाती है। कभी कभी या तो सिर्फ वॉमिट की फील आती है कि ये चीज़ देखकर बहुत वॉमिट फील हो रही है, या ये खुशबू सूंघकर वॉमिट फील हो रही है, या वॉमिट होना ही शुरू हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में सबसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम आपका वॉमिट और आपको चक्कर आना शुरू होते हैं। थर्ड, आपको सिम्टम ये होता है कि आपके ब्रेस्ट साइज में तनाव, टेंडरनेस फील होना शुरू हो जाती है और दर्द भी फील होता है। इसके बाद आपको यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, जिससे आपको ये महसूस होता है कि आपके ब्लैडर पर प्रेशर पड़ रहा है और आपको बार बार यूरिन आने की हाजत महसूस होती है। इसके बाद आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से, वो है कॉन्स्टिपेशन, और कभी कभी आपको उठकर मॉर्निंग सिकनेस महसूस होती है, जिससे आपकी हार्ट बर्निंग, आपको वॉमिट महसूस होना, ये सब फील होता है। आप सोकर उठे हैं फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी नींद लेकर नहीं उठे, और आपको थकान सी महसूस होने लग जाती है। कभी कभी आपको डार्कर एरोला, यानी कि आपका ब्रेस्ट का जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा डार्क शेड पर चला जाता है। ये चेंज भी आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में फील होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये चेंजेस हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के साथ आते क्यों हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन कंसीव करते ही चेंज होता है, जिसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में कंसीव के साथ डेवलप होता है। हम जैसे ही हमारी बॉडी कंसीव करती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है हमारी बॉडी में डेवलप होकर ये हमारे यूट्रस को तो रिलैक्स रखता है। इसका काम होता है कि ये यूट्रस को रिलैक्स रखे, उसको सेफ रखे, लेकिन बाकी चीज़ों को ये डिस्टर्ब कर देता है। इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से हमें वॉमिट महसूस होती है, हमें यूरिन में फ्रिक्वेंसी महसूस होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन फील होती है, हमें मॉर्निंग सिकनेस होती है, चक्कर आते हैं, मतली महसूस होती है। ये सारे सिम्टम्स हमें सिर्फ इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से महसूस होते हैं। तो व्यूवर्स, ये तो हो गए सारे सिम्टम्स और हमारी बॉडी में आने वाले चेंजेस। अब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि हमें इस मंथ में प्रिकॉशंस क्या क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो महसूस होता है वो ये है कि हमें पीरियड्स नहीं होते हैं। तो पीरियड्स जब आपके नहीं होते तो आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि आप कंसीव कर गई हैं और आप कंसीव की कोशिश कर रही थी, तो आपके लिए एक बड़ी कामयाबी की बात होती है। तो मदर्स, अब आपको करना ये है कि आपको एहतियात करनी है। अगर आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करती हैं तो उसके चढ़ने उतरने में एहतियात करनी है। आपको हल्के कदम रखना है, आपको ज़्यादा ज़ोर से कदम नहीं रखना है, आपको भारी चीज़ों को नहीं उठाना है।
और आपको अपनी सेकेंडली अगर आप चक्कर और घबराहट का शिकार होती हैं या आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपकी टांगें सुन्न हो रही हैं, हाथ पाँव का कोई हिस्सा सुन्न हो रहा है और कमर में दर्द हो रहा है, ये सारे कमज़ोरी के सिम्टम्स हैं, तो आपको अपनी डाइट को प्रॉपर करना मस्ट है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट मंथ से अच्छी और प्रॉपर डाइट ली तो आपका 9 मंथ तक आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। तो डाइट में आपको क्या करना है कि आपने अपनी प्रोटीन डाइट अच्छी करनी है। आपको मिल्क और एग, बॉइल्ड एग या फ्राइड एग जैसा आपको है, आपने ये चीज़ें रखनी है अपनी। आपने डाइट में सब्जियों की इनटेक बढ़ाना है। वो इसलिए कि आप जब कॉन्स्टिपेशन का शिकार होंगी तो सब्जियां जो हैं वो फाइबर बहुत सारा अपने अंदर रखती हैं, तो उस फाइबर की आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत होगी और आपकी कॉन्स्टिपेशन में, आपके कब्ज़ ना होने में ये सब्जियां आपको बहुत मदद देंगी। थर्ड, आपको फ्रूट्स का इंटेक बहुत बढ़ा देना है, क्योंकि फ्रूट्स में वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे खून में शामिल होके वो खून हमारे बच्चे तक जब पहुंचता है तो उसको सेहतमंद रखते हैं। और एक सबसे बड़ी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रही। आप अपनी डॉक्टर से जब कंसर्न करेंगे, जब आप अपनी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपकी डॉक्टर आपको खुद जो है रेकमेंड करेगी। एक टैबलेट होती है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड एक ऐसी टैबलेट है जो आपको फर्स्ट मंथ से 3 टाइम 1 टैबलेट लेनी होती है, जो हम मुंह के छालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मदर्स, ये टैबलेट ऐसी टैबलेट होती है जो आपके बेबी के ब्रेन को बनने में मदद देती है। तो ये एक नॉर्मल टैबलेट है। अगर आप अपने डॉक्टर से जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, वो डॉक्टर कुछ भी नहीं देती 3rd मंथ तक, सिर्फ आपको फॉलिक एसिड की। तो ये टैबलेट आप फर्स्ट मंथ से लेना स्टार्ट करें और ये टैबलेट आपको 3rd मंथ तक लेनी होती है। फिर आपको मल्टीवाइटामिन और कैल्शियम दिया जाता है। फॉलिक एसिड अगर आप लेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेज़र सी एक गोली है और ये सबसे सेफ़ होती है प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी ये बहुत सेफ़ होती है, क्योंकि ये एग्स को स्टिमुलेट करती है और आपकी ओवरीज़ को ये स्टिमुलेट करके आपको कंसीविंग में मदद देती है। और आफ्टर कंसीविंग ये आपके बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा बनने में और मुकम्मल बनने में मदद देती है। ब्रेन बेबी का ऐसी चीज़ होता है जो 2 मंथ्स तक डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ बढ़ता है। जो ब्रेन बनने की मुद्दत और अमल होती है वो 2 महीने ही होती है। तो इसमें ये फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है, जो हम मुंह के छालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत मदद देती है आपके बेबी के ब्रेन को बनने में। तो आप जब अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपकी डॉक्टर आपको खुद ही प्रिस्क्राइब करेगी। और आप अगर 3rd और 4th बेबी की प्रेगनेंसी पर हैं, आप अगर तीसरे और चौथे बच्चे की माँ बनने जा रही हैं, तो फिर आपको इस बारे में पता होगा। व्यूवर्स, ये तो आ गई सारी हमारे सिम्टम्स, हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस और हमें प्रिकॉशंस क्या क्या करनी थी, ये बातें। अब सबसे लास्ट में मैं आपसे जिक्र करूंगी एक वजीफ़े का। व्यूवर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि अल्लाह के नाम में बहुत बरकत होती है और आप अगर अपनी बेबी के लिए 3 से 4 मिनट का कोई वजीफ़ा पूरे 24 घंटों में निकाल कर करेंगी तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि करना आपको कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक 4 आयत की एक तस्बीह है, एक तस्बीह उन 4 आयतों की, और वो आयतें बहुत छोटी छोटी हैं जो 3 से 4 मिनट में एक तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। करना आपको ये है कि अव्वल और आखिर आपको 3 या 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में सूरह दुखान की शुरू की 2 आयत और सूरह अलग की शुरू की 2 आयत पढ़नी है पूरी तस्बीह पर। वो इस तरह कि आपने शुरू में 3 से 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर आपने तस्बीह स्टार्ट करनी है हामीम वल किताबिल मुबीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। ये एक दाने पे पढ़ना है। फिर दूसरे दाने पे आपने यही पढ़ना है हामीम वल किताबिल मुबीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। हामीम वल किताबिल मुबीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। तो व्यूवर्स, अगर आप ये एक तस्बीह पूरे 9 मंथ्स ऑफ अपने प्रेगनेंसी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह, ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने जिसको भी बताया है उसका बेबी अब तक सेहतमंद माशाल्लाह माशाल्लाह और मुकम्मल पैदा हुआ है। आपने बस इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है इस तस्बीह की कि आपने बावज़ू होकर पढ़ना है और जिस टाइम आपने फर्स्ट डे स्टार्ट करनी है 9 मंथ तक आपने उसी टाइम पर पढ़ना है। यानी कि अगर आपने ज़ोहर में स्टार्ट की है तो आपने फिर पूरे 9 मंथ ज़ोहर में ही पढ़ना है। अगर आप असर के वक्त रिलैक्स होती हैं तो आपने फिर असर के वक्त इस तस्बीह को पढ़ना है।
या अगर आप मगरिब या इशा में रिलैक्स होती हैं, जब आप अपने सारे काम कर लेती हैं, जब आपको इसको ये याद हो जाएगी आपको और आपको ये कलमात ज़बान पे चढ़ जाएंगे, तो ये 3 से 4 मिनट की सिर्फ तस्बीह है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला के नाम में इतनी बरकत होती है कि अल्लाह ताला खुद से जो है ना इन चीज़ों में बरकत डालते हैं। तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और ज़रूर पढ़िएगा, और इसके पढ़ने के बाद आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको सही और सालिम दिमाग और जिस्म से हर चीज़ से मुकम्मल और सेहतमंद औलाद अता करे और उसमें कोई नुक्स ना हो। और इस तस्बीह की बरकत से आपको बिल्कुल सही और सालिम और आफ़ियत वाली औलाद इंशाल्लाह पैदा होगी। आप आज़माइएगा ज़रूर, क्योंकि अल्लाह का कोई भी नाम बरकत से खाली नहीं होता। अगर आप ये समझ के पढ़ेंगे कि इसमें अल्लाह ने बरकत डाली है और इसके फजलो करम से मेरा बच्चा बिल्कुल सेहतमंद होगा, तो इंशाल्लाह आपको इसका असर ज़रूर होगा। मेरा आजमाया हुआ है और मेरे बहुत सारे लोगों का आजमाया हुआ है, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज तक की वीडियो। अब मैं आपसे अपने दूसरी वीडियो में सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूँगी, उसमें होने वाली चेंजेस, प्रिकॉशंस और उसमें होने वाले सिम्टम्स के बारे में। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।